नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लूसेंट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं द मेजर इंडिया रिवर सिस्टम के बारे में। भारत की नदियों के बारे में आज हम दोस्तों बात करेंगे। ये जो दरअसल हमारा जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से सीधा क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। तो अगर आप हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक अगर बने रहिएगा तो आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा, और हमारा काम ही है कि आपको समझाना, क्योंकि हमें आपको रटवाना नहीं समझाना है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले बता दें कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ आपको अवेलेबल है, और इन सभी नोट्स की पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आप करेंट अफेयर की बुक खरीदते हैं तो आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हर एक दिन रोज़ रोज़ नए नए करेंट अफेयर आज के डेट के हिसाब से अपडेट होते रहते हैं हमारे चैनल पे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना दोस्तों ना भूलें। ठीक है। आज हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों टेस्ट होने वाला है, और ये टेस्ट बता दें कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप भी ज्वाइन कर सकते हो, केवल और केवल इस लिंक पे क्लिक करके। हमारे टेलीग्राम का जो चैनल का जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहां जाओ और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज का दरअसल टॉपिक हमारा एलसीएम और एचसीएफ पे है, और इससे कम से कम 10 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे। तो रात 8 बजे से ये दरअसल टेस्ट शुरू होने वाला है, तो इसको मिस ना कीजिए दोस्तों, जल्दी जाके ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट होता है तो आप हमें फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो दोस्तों। ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक पे कि नदियों के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो नदियां हैं, एक मूल रूप से इनका एक क्या उपदेश होता है, तो एक ही इनका उपदेश होता है, या तो ये अपने से छोटों में मिलते हैं या तो अपने बड़ों में। जो बड़े कहने का मतलब जो ओशन में है, या तो नदियाँ जो हैं रिवर वो ओशन में मिलती हैं, और छोटे कहने का मतलब जैसे कि लेक हो गया, झील हो गया, इन सब में जो नदी है वो मिलती है। अब हम बात कर रहे हैं भारत में जितनी भी नदियां हैं वो सब ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल में मिलती है, यानी बंगाल की खाड़ियों में मिलती है दोस्तों। और बंगाल की खाड़ी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। तो केवल और केवल आपको दो नदियां हैं, जैसे कि नर्मदा नदी जो है और आपकी ताप्ती रिवर, ये आपको अरेबियन सी में मिलेगी। तो आपको कभी कभी रिवर अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन सा वो दो नदी है, अगर ऑब्जेक्टिव में आए जो अरेबियन सी में मिलती है, तो याद रखिए नर्मदा और ताप्ती। हम लोग नेक्स्ट आगे फर्दर बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना उसके बारे में। बात करते हैं नदी आता कहाँ से है, कैसे आया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीन हम पढ़ेंगे। यहाँ तीन गो थ्योरी है। जैसे कि एक हिमालय है, तो हिमालय रेंज से दोस्तों एक निकल के आती है। हिमालय रेंज से कितनी रिवर आती है दोस्तों, तो हिमालय से दरअसल यहाँ से 3 रिवर आती है। कौन कौन सी वो रिवर है, तो देखिए, एक तो आपका इंदस रिवर हो गया, दूसरा आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर हो गया, और तीसरा आपका गंगा रिवर हो गया। ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू कहने का मेरा मतलब है जो आपका एरिया मध्य प्रदेश, यानी जो आपका मध्य प्रदेश में जो एरिया है उसको हम लोग एमपी का जो एरिया है उसको छोटा नागपुर कहते हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक छत्तीसगढ़ में एक माउंटेन है अमरकंटक, यहाँ से भी 3 नदी निकल के आती है दोस्तों। अगर क्वेश्चन आए आपको कि बताइए छोटा नागपुर जो प्लेटू वहाँ से कौन सी 3 नदियाँ हैं जो बह के आती है, तो नाम याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में दोस्तों, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में है ये। और ये दोस्तों नदी की बात करें जो 3 नदी निकल के आती है वो है सोन नदी, नर्मदा नदी, एक महानदी। ठीक है। सोन नदी आपका बेसिकली गंगा के साथ मिल के बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। नर्मदा जो रिवर है वो आपका अरेबियन सी में जाती है, और महानदी आपका बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। दोस्तों, यहाँ पे एक और लॉजिक है, आपको क्वेश्चन यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो नर्मदा रिवर है और ताप्ती रिवर वो दोस्तों एक रिफ्ट घाटी से आती है। घाटी यानी कहने का मतलब ये जैसे माउंटेन हो गया आपका, और इस तरह से आपका रिवर बह के आती है, तो ये घाटी हो गया। तो याद रखिएगा रिफ्ट घाटी से होके आती है, जिसको घाटी का दोस्तों कभी कभी नाम द्रोणी भी पूछा जाते हैं। ठीक है। तो अगर इस टाइप का अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है तो आप घबराइएगा नहीं, नर्मदा और ताप्ती रिवर याद रखिएगा तिप्त घाटी से होके आती है। अब बेसिकली हम एक एक करके दोस्तों रिवर के बारे में बात करेंगे। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कुछ रिवर्स के लेंथ, और आपके यहाँ पे टोटल लेंथ दिए हुए हैं। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे। बेसिकली हम लोग इसके बारे में फर्दर बात करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं इंदस रिवर के बारे में दोस्तों। देखिए इंदस रिवर जो है आपका मानसरोवर हो के तिब्बत से होके आती है।
ठीक है। यहाँ है मानसरोवर, यहाँ से होके आपका इंदस रिवर जाती है किधर, चाइना से होके पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान तरफ जाती है। ठीक है। इसकी लोकेशन के बारे में बात करें दोस्तों कि भारत में कौन कौन सी जगह पे जो नदी है इंदस रिवर वो बहती है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। अगर ऑब्जेक्टिव अगर आए कि बताइए जम्मू कश्मीर किस रिवर के किनारे बसा हुआ है, तो याद रखिएगा इंदस रिवर के किनारे बसा हुआ है, यानी नदी। ठीक है। इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट रिवर्स के बारे में बात करें, जैसे कि आपके ट्रिब्यूटरीज के बारे में, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका झेलम जो है एक इसका ट्रिब्यूटरीज है, बहुत फेमस है। और भी बहुत है, जो दो तीन चार हैं आपको बताएंगे, जैसे कि एक हो गया झेलम, एक हो गया रवि, एक हो गया चिनाब, एक हो गया आपका संतलज। ठीक है। तो एक एक्ट हुआ था दोस्तों 1960 में, ये दोस्तों समझौता हुआ था, हम बात करेंगे, सॉरी आई एम टेकिंग माय वर्ड्स। देखिए यहाँ पे एक समझौता हुआ था 1960 में इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पे। वो किसके बीच में हुआ था समझौता, ये सिंधु जो नदी है इनके बीच समझौता हुआ था कि जो पाकिस्तान है वो 80% पानी लेगा, किस रिवर का यूज कर सकता है, सिंधु रिवर का, झेलम रिवर का और चिनाब रिवर का जो पानी है 80% भारत यूज करेगा, और पाकिस्तान यूज करेगा 80%, और 20% यहाँ इंडिया यूज करेगा। ये दोस्तों समझौता हुआ था 1960 में। और जो भारत है वो भारत 80% कौन सी नदियों का जो पानी है यूज कर सकता है, जो इसका ट्रिब्यूटरीज है इंदस रिवर के, तो रवि, व्यास और सतलज जो रिवर है, ये दोस्तों 80% भारत जो है इन नदियों का पानी यूज कर सकता है, और 20% पाकिस्तान यूज कर सकता है। इसकी लंबाई के बारे में दोस्तों बात करें तो इसकी लंबाई है आपका 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। एरिया कितने कवर करता है दोस्तों बता दें, तो एरिया आपको यहाँ पे आप देख रहे हो 11,65,500 स्क्वायर किलोमीटर आपका ये एरिया कवर करता है। ठीक है। कौन किन किन से मतलब स्टेट्स में ये दोस्तों इंदस जो रिवर है कवर करके मतलब आता है, देखिए हिमाचल प्रदेश, पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए हिमाचल प्रदेश किन रिवर के किनारे स्थित है। जम्मू कश्मीर हो गया, चंडीगढ़ हो गया जो कि हरियाणा हो गया, और राजस्थान हो गया। ठीक है। यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन जो इस रिवर के आसपास जो लोग रहते हैं इसके बारे में बात करें तो 300 मिलियन लोग जो हैं इसके रिवर के पानी को यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट जो हम बात करें दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो पाकिस्तान में भी होके ये जाता है और सीधा अरेबियन सी में मिलता है। कौन, इंदस रिवर, याद रखिएगा। और एक हमने बात किया था कौन, जो भारत में हमें भारत से आपका बात कर रहे भारत से होकर अरेबियन सी में मिलता है, तो वो आपका नर्मदा रिवर हो गया, और एक आपका हो गया ताप्ती रिवर। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट रिवर की बात करें, हम लोग ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में बात करें। ये दोस्तों हमारा लार्जेस्ट रिवर बेसिन है पूरे वर्ल्ड में। लार्जेस्ट कहने मतलब चौड़ाई में दोस्तों बात करें, चौड़ाई इसका ज़्यादा है, चौड़ाई में इसका चौड़ाई ज़्यादा है। ठीक है। चौड़ाई इसका ज़्यादा है। ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में बात करें, कहाँ से ये आता है, तो देखिए ये वही मानसरोवर हिल से होके आता है, मणिपुर में है। ठीक है। वही है, वहीं से आता है ये आपका तिब्बत होके और चाइना को होके या आता है हमारे भारत देश में। एक बात जान लीजिए दोस्तों, जो तिब्बत के लोग हैं इस रिवर को जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर को ये लोग सांप के नाम से कहते हैं। क्या, सांप कहते हैं। और वहीं जो बांग्लादेश के जो लोग हैं, अगर बांग्लादेश से होके जाती है ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, वहाँ के जो लोग हैं ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा ना। अब बारे में बात करें कि ये दोस्तों इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं तो कहाँ कहाँ ये कॉन्स्टिट्यूएंट इसके मिलते हैं, तो देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना। ये दोस्तों मैं आपको एक बार में बता दूं कि जो गंगा है और ब्रह्मपुत्रा है ये दोनों मिल के बनते हैं आपका मेघना। ये दोनों रिवर का मेल से हो गया आपका मेघना। ठीक है। और ये मेघना आपको कहाँ, बांग्लादेश में मिलेगा दोस्तों। ये दोस्तों जो गंगा है बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा है, ब्रह्मपुत्रा है जो कि बांग्लादेश में इनको कहा जाता है जमुना, और इन दोनों को मिलकर मतलब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो नदी बहती है वो होता है दोस्तों मेघना। ठीक है। जब ये दोनों नदी आपस में मिलती है, कौन सा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर है, जब मिलकर गुजरती है तो एक डेल्टा फॉर्म करती है दोस्तों, एक डेल्टा का निर्माण करती है,
जिसको हम लोग एक सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, और ये बहुत विश्व का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। डेल्टा क्या है दोस्तों? डेल्टा बेसिकली हम बता दिए आपको, एक थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस, मतलब इसके यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आपको। जब एक नदी जब बहती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया से सॉइल जो है, मिट्टी जो है लेकर बहती है, और ये सारी मिट्टी एक जगह इकट्ठा होने के कारण डेल्टा का निर्माण करती है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करें कि इसके लार्जेस्ट के बारे में, तो हमने जैसा कि बताया कि इस जो ये इसका जो लेंथ हो गया आपका 2900 किलोमीटर इसका लेंथ हो गया दोस्तों। और ये दोस्तों एक बात करें कि एक आइलैंड है, जी हाँ, ब्रह्मपुत्रा रिवर के पास एक आइलैंड है, याद रखिएगा। आइलैंड का नाम हमेशा याद रखिएगा कि कौन सा है जो रिवर में आइलैंड है, मतलब रिवर आइलैंड की बात करें तो मंजुली। मंजुली जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर आइलैंड है, जो कि बीचों बीच फॉर्म हुआ है, और ये बहुत अच्छा बड़ा सा एक आइलैंड है। इस पर लोग भी यहाँ पे लोग भी रहते हैं, और एक अच्छा फ्लोरा एंड फौना भी है दोस्तों। एक कितने एरिया को ये कवर करता है दोस्तों? तो 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये कवर करता है, ठीक है। और ये दोस्तों आपका हिमालय से नॉर्थ और इंडो बुर्मा बॉर्डर से होकर ये आता है असम से, और गंगा बेसिन में मिलके ये बे ऑफ बंगाल में बह जाता है, ठीक है। कौन कौन से कंट्रीज़ को कवर करता है? तो याद रखिएगा, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, तिब्बत, ये 4 कंट्री है जिसको ये कवर करता है। हमारे भारत देश में कौन कौन से राज्य को ये कवर करता है? तो असम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल, ठीक है दोस्तों। इतने ये एरिया को कवर करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिवर का। आप यहाँ पे मैप देख सकते हो, यहाँ पे आप मैप देख रहे हो कि ये सीधा जो है तिब्बत से होके, मानसरोवर से होके कैसे आसाम और यहाँ पे इंडिया में आ रही है, और बे ऑफ बंगाल में बह जा रही है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा होगा, एकदम आराम आराम से मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि हमें समझना है, रटना नहीं है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट रिवर है गंगा, फ़ोटो से ही पता चल रहा है कि घाट को देख के कि हाँ भाई यहाँ गंगा की बात हो रही है। तो देखिए हम गंगा के बारे में बात करें तो देखिए गंगा जो है कहाँ से आई है? तो देखिए गंगोत्री ग्लेशियर से, भागीरथी से होके आई है, जो कि उत्तराखंड में है आपका। अब बात करें कि इसका गंगा नाम क्यों पड़ा, तो देखिए अलकनंदा जो रिवर थी और भागीरथी, ये दोनों रिवर मिल के एक रिवर का निर्माण की, और उस जो रिवर का निर्माण हुआ उसी का नाम हम लोग गंगा कहते हैं, और इसी वजह से इसका नाम गंगा पड़ा। गंगा नदी जब बांग्लादेश से होके गुजरती है, जैसा कि दोस्तों हमने बताया कि अगर ये गंगा नदी जब बांग्लादेश जाती है तो इसका जो दोस्तों नाम होता है वो दोस्तों क्या हो जाता है? पद्मा। याद रखिएगा दोस्तों, पद्मा नाम हो जाता है। और फिर जब आपका हमने बात किया था कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो अगर जाती है बांग्लादेश में तो इसको क्या कहते हैं? तो जमुना कहते हैं। और याद रखिएगा कि इसके जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज हैं कौन है गंगा के? तो जो यमुना रिवर है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है किसके? तो गंगा के। याद रखिएगा कितने एरिया को ये कवर करता है दोस्तों? तो 10.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को ये कवर करता है गंगा रिवर। और ये दोस्तों 2525 किलोमीटर के इसका लेंथ है, और ये नॉर्थ इंडिया का दोस्तों सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। बारे में बात करें दोस्तों, लॉन्गेस्ट रिवर है। और बात करें कि लोकेशन के बारे में दोस्तों, तो ये जो है आपका हिमालय होकर, नॉर्थन हिमालय होकर आपको आपका उत्तर प्रदेश, बिहार होकर, वेस्ट बंगाल होकर ये बे ऑफ बंगाल में बह जाती है। कंट्रीज़ के बारे में बात करें दोस्तों, तो कंट्रीज आपका हो गया चाइना हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया और नेपाल, ठीक है। ये इन कंट्री से गुजर के सीधा बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। स्टेट के बारे में बात करें दोस्तों कि अभी थोड़ा देर पहले हमने स्टेट के बारे में बात किया था, तो जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश से होके ये नदी गुजरती है। अगर पूछा जाए कि बिहार किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा बिहार जो है गंगा रिवर के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश किस रिवर के किनारे स्थित है? तो आपका मेजर रिवर गंगा हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें नेक्स्ट जो है हमारा यमुना रिवर है। यमुना रिवर दोस्तों बात करें कि हमने पहले बताया कि ये जो है गंगा रिवर का लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, और ये कहाँ से आया है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि आपको उत्तराखंड के बंद्रा पूंछ जो पीक है वहाँ पे आपको यहाँ से होकर ये रिवर आया है। इसके मेन ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें दोस्तों, तो जैसे कि सीन हो गया, हिंडौन हो गया, बेटवा कीन हो गया, चंबाल हो गया, ये सब इनके मेन ट्रिब्यूटरीज है। और जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज यमुना के, स्पेशल यमुना के बारे में बात करें तो यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज, जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है वो का हो गया टोंस, ठीक है, नाम याद रखना।
अब बात करें कि कौन कौन से स्टेट को ये कवर करता है, तो ये आपको दिल्ली को कवर करता है, हिमाचल प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश को ये कवर करके ये जो है यमुना रिवर वापस बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाके विसर्जित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत आराम से हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा नर्मदा रिवर। हमने बात किया था दोस्तों कि नर्मदा जो रिवर है वो दोस्तों कहाँ से होकर गुजरती है, तो हमने बात किया था कि छोटा नागपुर प्लेटू यानी जो मध्य प्रदेश में एक जगह है छत्तीसगढ़, वहाँ से दोस्तों ये जो है छत्तीसगढ़ से होकर ये रिवर आती है। किधर आती है, तो ये आपके महाराष्ट्र की तरफ होकर आती है। और ये कौन से बात करें कि माउंटेन से होके आती है, तो अमरकंटक जो है ये माउंटेन से होके आती है। यहाँ से दोस्तों 3 नदी बहती है, एक आपका नर्मदा हो गया, जो कि एक हो गया सोन नदी, और एक आपका हो गया महानदी। महानदी भी दोस्तों जब होके जाती है तो ये जो है सोन नदी और ये महानदी, ठीक है, ये एम से डोनेट करता हूँ, ये एन से डोनेट करता हूँ। तो नर्मदा आपको वेस्ट की तरफ चला गया, और जो सोन और जो महानदी है वो आपको वेस्ट की तरफ जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ बात किया। इसके बारे में बात करें कि इनके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन से हैं, तो दोस्तों याद रखना इनके जो ट्रिब्यूटरीज है वो है बुकनार, बंजार, सेर और उड़ी। ठीक है, कवर कौन कौन सा एरिया कितना दूर का कवर करता है, तो 98,796 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को ये कवर करता है। ठीक है दोस्तों, लोकेशन के बारे में बात करें दोस्तों तो गल्फ ऑफ चंबे एंड अरबियन सी में ये दोस्तों मिलता है। ये केवल और केवल इंडिया में पाया जाता है। ये रिवर किसी कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता। ये रिवर केवल और केवल इंडिया में ये पाया जाता है रिवर। कौन कौन से राज्य को, ये भारत के कौन से राज्य को होकर गुजरती है, तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें कि इसके अंडर कौन कौन से टोटल पॉपुलेशन आते हैं, किन किन एरियो से ये होकर गुजरती है, तो कौन कौन मतलब कितने पॉपुलेशन हुए, तो ये 16.733 जो मिलियन है पॉपुलेशन, ये दोस्तों इनके अंडर आती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर दोस्तों ये दोस्तों याद रखिएगा कि ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से ये होके आती है। ठीक है, और हमने दोस्तों एक बात किया था घाटी के बारे में, याद रखना वो घाटी कौन सा है, रिफ्ट घाटी है, जो नर्मदा और ताप्ती रिवर रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है। ठीक है, बहुत फेमस है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ चुका है, यूपीएससी एग्ज़ाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे पॉइंट्स भी मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में आ चुके पॉइंट्स है, इसलिए मैंने ये स्पेशली बार बार यही सब पॉइंट्स पूछे गए हैं, इसलिए आपको एक जगह इकट्ठा अच्छे से आपको पॉइंट मिल जाए, इसलिए मैंने ये सारे नोट्स तैयार किए हैं आपके लिए। अगर आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप क्लिक करो और ज्वाइन कर लो। ठीक है, जस्ट एक क्लिक पर ज्वाइन हो सकते हो आप। अपने कोई बच्चे टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं, व्हाट्सअप भी यूज करते हैं, तो व्हाट्सअप का भी मैंने लिंक दिया है ग्रुप का, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सअप पे भी। ठीक है, अब बात करें इनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में, जो ताप्ती रिवर है, तो ये इनका जो ट्रिब्यूटरीज हो जाए आपका वाकाई, गोमाई, ठीक है, अरुणावती और पूर्णा। ठीक है, कौन कौन से एरिया कितने दूर का कवर करता है, तो दोस्तों बता दें कि 65,145 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को ये कवर करता है। ठीक है, और ये दोस्तों बता दें कि नर्मदा और ताप्ती रिवर ये 2 रिवर है जो कि इंडिया की जो ये रिवर है ये दोस्तों अरबियन सी में मिलती है। 2 रिवर याद रखना, पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैंने एग्जाम में कई बार पूछे हैं, इसलिए मैंने इस सबको एक जगह इकट्ठा करके आपके लिए नोट्स आपको तैयार करके दिया हूँ। ठीक है, कंट्रीज़ के बारे में बात करें दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बोला कि केवल ये भारत में ही पाई जाती है। कौन कौन से राज्य को ये दोस्तों कवर करती है, तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश को ये दोस्तों कवर करती है। कितने पॉपुलेशन आते हैं इसके अंडर, तो 4.3 मिलियन जो है पॉपुलेशन इसके अंडर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें महान नदी के बारे में। जो महान नदी जो है वो दोस्तों बात करें तो ये आपका रामपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से होती है। अब हमने बात किया कि अभी अमरकंट के बारे में, तो अमरकंट डिस्ट्रिक्ट से मतलब वही अमरकंट जो पहाड़ है आपका छत्तीसगढ़ में, वहीं से ये होके आती है, रामपुर डिस्ट्रिक्ट से होके आती है। और ये किधर जाती है दोस्तों, तो ये सीधा बे ऑफ बंगाल में, आप यहाँ देख रहे हो महानदी का इमेज। ठीक है, यहाँ पे जियोग्राफिकल लोकेशन देख सकते हो आप, यहाँ से आप सीधा बे ऑफ बंगाल में बह जाती है। अब बात करें इनके कॉन्स्टिट्यूएंट रिवर्स के बारे में यानी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, तो सेनोनाथ, जोंक, मंड और टेलन जो ये सब जो हैं इनके ट्रिब्यूटरीज हैं। कितने मतलब बात करें कि कौन से कितने स्क्वायर किलोमीटर कवर करती है, तो 1,41,589 स्क्वायर किलोमीटर दोस्तों ये कवर करती है। ठीक है,
अब बात करें लोकेशन के बारे में तो छोटा नॉर्थन प्लेट्यू जो है, नॉर्थन रीजन एरिया को ईस्टर्न घाट, यानी जो ईस्टर्न घाट इधर का जो एरिया हो गया आपका, इन सब को कवर करते हुए जाके ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कंट्री आपको बात करें तो कंट्री इंडिया में कौन कौन से राज्य को ये कवर करती है, तो महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश को ये कवर करती है। ठीक है। पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो 38.6 मिलियन पॉपुलेशन दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो रिवर है वो है गोदावरी, गोदावरी रिवर। तो गोदावरी रिवर का यहाँ पे आप पहले इमेज देख लो, जियोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है। ये दोस्तों आपका साउथर्न इंडिया का, याद रखना, लार्जेस्ट रिवर है। अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आए कि बताइए साउथर्न इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, सबसे लंबा रिवर कौन सा है, तो याद रखिएगा गोदावरी जो है साउथर्न रिवर है। ठीक है। अब बात करें ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो देखिए ये नासिक, मुंबई, महाराष्ट्र से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है। और कहाँ जाती है, सीधा सीधा जाती है बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। कौन कौन से एरियाज़ को ये कवर करती है, तो देखिए ये मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से होकर ये गुजरती है। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इसके डेल्टास के बारे में बात करेंगे, जो कि हमें ये बहुत बार एग्जाम में आया है। ये पॉइंट को इम्पोर्टेंट है। ये डेल्टा याद रखना, एक फर्टाइल डेल्टा है जो कि कहाँ पे है आपका, राजामुंडरी जो है आपका एरिया है, ये आंध्र प्रदेश में है। ये आपका आंध्र प्रदेश में है राजामुंडी, वहाँ पे ये दोस्तों डेल्टा फॉर्म करती है, जो कि फर्टाइल डेल्टा है। ठीक है। जैसा कि हमने बात किया कि ये महाराष्ट्र से होकर ये गुजरती है। ठीक है। एक बारे में और बात करें कि ये दोस्तों जो रिवर है गोदावरी रिवर, या एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पर बनाया गया है, एशिया का सबसे बड़ा रेल सड़क पुल का मतलब निर्माण किया गया है, जो कि आपका कोविर और राजमुंडरी को जोड़ता है। ये दो जगह को जोड़ता है। ठीक है। और ये एशिया का है दोस्तों, एशिया के बारे में बात करें तो यही रिवर के पास बनाया गया है इस पुल को, सड़क को। हमारा नेक्स्ट है कृष्णा रिवर। ठीक है। तो कृष्णा रिवर के बारे में बात करें, कृष्णा रिवर के बारे में बात करें दोस्तों, तो कृष्णा रिवर जो है हमारा लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, इंडिया का। और दोस्तों ये कहाँ से होके आती है, तो याद रखना ये क्या होती है, महाबलेश्वरम, महाराष्ट्र से ये होके आती है कृष्णा रिवर। ठीक है। और कहाँ मिलती है, तो ये आपका बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपका याद रखिएगा कौन कौन से राज्य को ये टच करके आती है, कवर करके आती है, तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को होते हुए ये रिवर आती है। तुंगभद्रा रिवर दोस्तों याद रखना कि इसके मेन ट्रिब्यूटरीज है कौन, कृष्णा रिवर के तुंगभद्रा रिवर। ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका हो गया दुंधगना रिवर। ठीक है। आपका कोनियाना भीमा रिवर जो हो गया, डांडी, ये सब आपके ट्रिब्यूटरीज हैं किसके, कृष्णा के। नेक्स्ट है हमारा और आखिरी है, जो आखिरी छोर पे होता है हमारे भारत का, वो है कावेरी रिवर। और ये दोस्तों कहाँ से होके आई है, तो ये आपका ब्रह्मगिरी हिल जो है, वेस्टर्न घाट, आपको वेस्टर्न घाट जो हो गया जैसे कि इंडिया हो गया, और इधर का जो रीजन हो गया महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, ये सब दोस्तों आपका वेस्टर्न घाट का एरिया है, और ये वहीं से होके आती है दोस्तों। और कहाँ मिलती है, तो बे ऑफ बंगाल में जाके ये भी मिल जाती है। इसके हम ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो हेमावती जो है इसके मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, याद रखनी है 3 ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है। कामबिनी, भवानी, ये सब दोस्तों इसके मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। एक समझौता भी हुआ था हालांकि कर्नाटका, तमिलनाडु और कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका और तमिलनाडु में इस रिवर को लेकर एक समझौता भी हुआ था, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि बताइए कौन से रिवर के बीच का समझौता हुआ कर्नाटका और तमिलनाडु में, तो कावेरी रिवर का दोस्तों यहाँ पे समझौता था, कावेरी रिवर, याद रखना। ठीक है। पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो दोस्तों ये दोस्तों 1027 मिलियन इसके पॉपुलेशन है, इस रिवर के अंडर आते हैं। ठीक है। ये केवल देश हमारे इंडिया में ही पाई जाती है दोस्तों, याद रखना। ठीक है। और हम लोकेशन के बारे में बता ही दिए आपको। तो दोस्तों ये था हमारा बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरलता से हमने सारे रिवर्स के बारे में जाना, और आई होप हमको लगता है आपको समझ में भी बहुत कुछ आया होगा यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आप हमें पसंद करते हैं हमारे लेक्चर को, तो हमें फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।